और अब बात आतंकियों की लाशों पर मातम मनाते आतंकी सरगना मसूद अजहर की। इमरान खान, हाफिज सईद और मसूद अजहर के इशारे पर चलने वाली आतंकी साजिशों का सबसे नया चेहरा सामने आया है। आतंकी अब कश्मीर में कश्मीरियों का ही खून बहा रहे हैं, खास तौर पर वो युवा जो सेना या पुलिस में शामिल हैं। सेना के सूत्रों का दावा है कि सरहद पर आतंकी घुसपैठ में नाकाम हो रहे हैं और कश्मीर में वो एक जगह पर ज्यादा दिन तक छिपकर नहीं रह पा रहे हैं और इस वजह से या तो वो मारे जा रहे हैं या अपनी जान बचाने के लिए सरेंडर उन्हें करना पड़ रहा है। ऐसे में आतंकियों के कैंपों पर ताला लगाने की नौबत आ गई है, जिसे लेकर मसूद अजहर मातम मना रहा है और बौखलाहट में कश्मीरियों का खून बहाने की साजिश रच रहा है। आतंकी कैंपों पर ताला, हाफिज कैंप में हाहाकार, आतंकी मसूद का मातम। इमरान खान के इशारे पर भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले आतंकी सरगना हाफिज सईद और मसूद अजहर अब मातम मना रहे हैं। टेरिटोरियल आर्मी के जाबाज सलीम अखून की शहादत इस बात की गवाही दे रही है कि आतंकी कैंपों में भगदड़ मच गई है। इसीलिए बौखलाए आतंकी अब कश्मीरियों का ही खून बहा रहे हैं। खास तौर पर भारतीय सेना में शामिल होकर देश की हिफाजत करने वाले कश्मीरी युवाओं को आतंकी अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगे हैं। भारतीय सेना के ऑपरेशन ऑल आउट ने आतंकी हाफिज सईद और मसूद अजहर के आतंकी कैंपों में भगदड़ मचा दी है। कश्मीर से लेकर पाकिस्तान के बॉर्डर के पास वाले इलाकों में भारतीय सेना ने जो मिशन चलाए हैं उसे आतंकी बौखला गए हैं। यही कारण है कि कश्मीर में अब जो भारतीय सेना में कश्मीरी युवा शामिल हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। आतंकियों के कैंप या तो फिर खाली हो रहे हैं या फिर उसमें कश्मीरी युवा भर्ती नहीं हो रहे हैं। आतंकी कैंपों में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और आतंकी हाफिज सईद और मसूद अजहर के इशारे पर स्थानीय आतंकियों से कश्मीरियों का कत्ल करवाया जा रहा है। कश्मीर में आतंकियों की बौखलाहट की इनसाइड स्टोरी आपके सामने है। सलीम अखून टेरिटोरियल आर्मी में हवलदार थे। 9 अप्रैल को सलीम रोटी लेने बाजार गए थे। अनंतनाग में सलीम पर आतंकी हमला हुआ। आतंकी हमले में हवलदार सलीम शहीद हो गए। शहीद सलीम का बदला लेने के लिए ऑपरेशन शुरू हुआ। कश्मीर में 72 घंटे तक आतंकियों की घेराबंदी की गई। 4 अलग अलग ऑपरेशन में 12 आतंकी मारे गए। त्राल और शोपियां में 7 आतंकी मारे गए। हदीपुरा में अलबद्र के 3 आतंकवादी मारे गए। बिजबिहाड़ा में लश्कर के 2 आतंकवादी ढेर हुए। कश्मीर के बिजबिहाड़ा में लश्कर के जिन आतंकियों ने टेरिटोरियल आर्मी के जाबाज सलीम को शहीद किया, वो पहले भी आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दे चुके थे। 3 बार सेना के बहादुरी कार्ड से सम्मानित सलीम आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में सक्रिय रूप से हिस्सा ले रहे थे। परिवार वालों के मुताबिक आतंकी उन्हें इस बात के लिए सोशल मीडिया पर धमकियां दे चुके थे, लेकिन उन्होंने आतंक के खिलाफ जंग जारी रखी। इसी बात से बौखलाए आतंकियों ने उनकी हत्या कर दी। कहीं कश्मीरी दुखी हो गया है इन लोगों से और इसीलिए वो फौज की और सुरक्षा बलों की मदद कर रहा है और ऐसा करने से ये आतंकवादी और दिन प्रतिदिन बौखलाते जा रहे हैं और उसका रिटेलिएशन है कि ये कश्मीरियों के ऊपर हमला कर रहे हैं। और ये मान के चलिए कि चाहे कितनी भी लाख कोशिश कर लें, अब कश्मीरी डरने वाला नहीं है। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक करीब 2 साल से कश्मीर में आतंकियों की संख्या में तेजी से कमी आई है। इसकी सबसे बड़ी वजह है ऑपरेशन ऑल आउट। इसकी वजह से आतंकियों को घेर कर उन्हें जहन्नुम पहुंचाया जा रहा है। इस बात से परेशान आतंकियों को लगातार अपनी जगह बदलनी पड़ रही है, लेकिन इससे भी आतंकी बच नहीं पा रहे। इसलिए उन्होंने हाफिज सईद और मसूद अजहर के इशारे पर अलग अलग जगहों पर कश्मीरी युवाओं को आतंकी कैंप में भर्ती करने की साजिश रची। आतंकियों की ये साजिश भी लगातार नाकाम हो रही है, क्योंकि सेना और कश्मीरी युवाओं ने मिलकर आतंकी कैंपों की कमर तोड़ दी है। कश्मीर का बदलता हुआ मंजर आतंकियों को अब डराने लगा है। उनके कैंपों में भीड़ कम होती जा रही है और जो लोग आतंकी बन रहे हैं उन जो तो सुरक्षा बलों के हाथों मारे जा रहे हैं या फिर सरेंडर करने पर मजबूर हैं। आतंकी साजिशों में बड़ी कमी की वजह यही है कि कश्मीरी युवाओं ने आतंकी कैंपों से दूरी बना ली है और सुरक्षा एजेंसियों के समर्थन में भीड़ बढ़ती जा रही है। भारतीय सेना के प्रति कश्मीरी युवाओं का जोश और समर्पण देखकर आतंकी कैंपों में खलबली मची हुई है और आतंकियों की दुष्प्रचार वाली साजिश भी नाकाम होती जा रही है।
मसूद का आतंकी भर्ती वाला प्लान फेल हो गया क्योंकि सेना की भर्तियों में कश्मीरी युवा पहुंच रहे हैं। मसूद कश्मीरी युवाओं को आतंकी बनाना चाहता है, जबकि कश्मीरी युवा सेना में भर्ती हो रहे हैं। मसूद कश्मीरी युवाओं को सेना के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है, जबकि कश्मीरी युवा आतंकियों के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। मसूद कश्मीरी युवाओं को दुष्प्रचार में फंसा रहा है, जबकि कश्मीरी युवाओं पर आतंकियों के दुष्प्रचार का असर नहीं हो रहा है। कश्मीर में सक्रिय सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक सेना में भर्ती होने वाले कैंपों में कश्मीर के युवाओं की भीड़ देखकर घाटी में आतंकी और पाकिस्तान में उनके आका बौखलाए हुए हैं। धारा 370 खत्म होने के बाद से सेना ने अपने सामाजिक कार्यक्रमों का मिशन और बढ़ा दिया है। इसकी वजह से कश्मीरी युवाओं को भड़काने वाले अलगाववादियों को भी बड़ा झटका लगा है। अब कश्मीर में आतंकियों के फरमान यहाँ के युवा नहीं मानते। कश्मीर में बंद, हड़ताल और हिंसक प्रदर्शन वाली साजिशें पूरी तरह खत्म हो चुकी हैं। इसी वजह से आतंकियों ने कश्मीरियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है ताकि लोग आतंकियों की बात सुने, लेकिन युवाओं ने खुद ही आतंकियों के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया है। जमात इस्लामी पर बैन है, नौजवानों के लिए अल्टरनेट ऑप्शंस दी जा रही हैं। उनके लिए सिर्फ आतंकवादी एक रास्ता नहीं है, नए रास्ते, नई रोशनी देखकर वो उस तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान में बैठे आतंकी, उनके आका घबरा गए हैं। नौजवानों को जबरदस्ती भर्ती किया जा रहा है। कश्मीर में आतंकियों की बौखलाहट की बड़ी वजह यह है कि युवाओं को आतंकी बनाने की उनकी तमाम साजिशें पूरी तरह नाकाम हो चुकी हैं। आतंकी कैंपों में भर्ती लगभग थमने से आतंकियों को कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में जाना पड़ रहा है, लेकिन सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों को उनके मूवमेंट की खबर मिल जाती है। इसलिए आतंकी जब जहां हैं वहां बहुत दिन तक रुक नहीं सकते और अगर जगह बदलते हैं तो एनकाउंटर में मारे जाने का डर है। इसलिए वो कश्मीरियों को निशाना बनाकर उन पर मानसिक दबाव बनाना चाहते हैं ताकि लोग सेना का साथ न दें। कश्मीर की धरती पर कश्मीरियों का बहता खून आतंकियों की बढ़ती बौखलाहट का बड़ा सबूत है। 12 अप्रैल 2020 पूर्व सैनिक हामिद मंटू की गोली मारकर हत्या। 2 अगस्त 2020 162 इन्फेंट्री बटालियन के नायक शाकिर मंजूर लापता। 2019 हवलदार मंजूर अहमद बेग की हत्या। 2018 लांस नायक मुख्तार अहमद मलिक की हत्या। जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हजारों की तादाद में कश्मीरियों ने अपनी जान खोई है, लाखों की तादाद में पंडित वहां से बेघर हुए हैं और जो मल्टी कल्चरलिज्म कश्मीर का था वो बर्बाद हुआ है। तो ये एक टेरिटोरियल आर्मी के जवान को मारकर और पूरे माशरे को डरा देंगे, ये बिल्कुल गलत फहमी है और ये बहुत बड़े बेवकूफ होंगे अगर ये इस तरीके से ऐसे सोचते हैं। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों का दावा है कि आतंकियों पर सरहद से लेकर कश्मीर घाटी के अंदर तक चौतरफा दबाव बढ़ रहा है। बॉर्डर पार से आतंकियों की घुसपैठ नाकाम हो रही है तो दूसरी ओर कश्मीरी युवा अब खुद ही आतंकियों के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। इसलिए कश्मीरियों पर आतंकी हमले वाली साजिशें भी ज्यादा दिन नहीं चलेंगी। कश्मीर की धरती पर होने वाले हर आतंकी हमले का भरपूर बदला लिया जाएगा। अब इमरान, हाफिज सईद और मसूद अजहर के पास सेना के हाथों अपने आतंकियों की लाशों पर मातम मनाने के सिवा कोई चारा नहीं।